मैं ख्वाजा आसिफ साहब को शामिल कर लूँ इस सारी गुफ्तगू में। जी ख्वाजा साहब क्या आप मेरे साथ हैं? ख्वाजा साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी मैं आपके साथ हूँ जी। मैं बड़ा पुराना थोड़ा ना लेगा। ख्वाजा साहब आप आज तो मैं सुन भी पा रहा हूँ आपको। ख्वाजा साहब खैरियत है? कोई इतनी ठंड पड़ रही है जिस तरीके से आपने अपने मफलर लिया हुआ है, टोपी ली हुई है, खैरियत है कि बहुत ठंड तो नहीं आ गई? बड़ी ठंड है अल्लाह की किस्में, बड़ी ठंड है। ये ठंड सियासी है या ये ठंड सियासी है या गैर सियासी है? यार नहीं मौसमी ठंड है, गैर सियासी मौसमी ठंड है। नहीं 2021 वाली ठंड तो नहीं आ गई? वो जो आई थी धुंध, पता नहीं फिर क्या हुआ था। 2021 वाली धुंध तो नहीं आ रही? ठीक है, अल्लाह खैर करे, सिलसिला ठीक है। नहीं ये धुंधी मौसमी धुंधी है। खान साहब आप क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन है ये कोई फैसला कौन इलेक्शन होगा पाकिस्तान के लिए? नहीं मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फ़ैसला कौन होगा, क्योंकि जिन हालात में ये इलेक्शन हो रहा है उस हालात में इसका फ़ैसला कौन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो कैफियत है इस वक्त पिछले 2-2.5 साल से, इसको टर्मिनेट, इस कैफियत को होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए पाकिस्तान की आवाम को अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करना जो है वो मेनली इस वजह से है कि एक तो 2018 के बाद जो 4 साल हुक्मरानी रही पीटीआई की, उसका एक बैगेज है। और उसके बाद जो है ना उससे जो हमारी हुकूमत आई 15-16 महीने में, हम जिस तरह का मलबा हमारे हवाले किया गया था उससे हम तमीर नौ नहीं कर सके। अब तमीर नौ जो है वो तो एक 5 साल की मैंडेट पाकिस्तान की आवाम देगी तो फिर ही की जा सकती है। अदरवाइज़ जो है किसी मगू की कैफियत अगर रहे तो ये मुल्क के लिए बड़ी मोहलक होगी। खान साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो खुर्रम दस्तगीर साहब भी मेरे साथ शामिल हैं, क्या मैं उनसे भी गुफ्तगू कर सकता हूँ और आप भी मेरे साथ रहें? जी मैं होल्ड कर लेता हूँ, मैं क्योंकि मगरिब की नमाज का वक्त होने वाला है, इसलिए मुझे थोड़ी सी जल्दी है, अगर आप गुंजाइश निकाल सकें तो। मैं खान साहब आप खुर्रम साहब ने तो सुन ली होगी आपकी बात, मैं आपसे जारी रखता हूँ, फिर हम खुर्रम साहब को अपने साथ हैं हमारे साथ, हम इनसे बाद में गपशप कर लेंगे, पहले आपसे बात कर लें। आपने कहा कि ये इंतखाब बड़ा अहम है। अब दूसरा सवाल है कि क्या जिन लोगों ने आपको हमेशा मुंतखब किया वो आपको क्यों मुंतखब करें जबकि उनके मसाइल हल नहीं हुए शहर के? वो लोग शोर मचाते हैं कि इतने सालों से इक़्तिदार में रहने के बावजूद ये बुनियादी मसाइल को हल नहीं कर पाए। देखें, मैं शहजाद साहब की गुफ्तगू सुन रहा था। हमने शहर के जो है तकरीबन सारे के सारे मसाइल जो है हल किए हैं। जैसे जैसे मसाइल बढ़ते गए साथ साथ हम जो है उन मसाइल का कोई ना कोई हल जो है ढूंढते रहे, और ये शहर इस बात की गवाही भी देगा। लेकिन जो 4 साल में बिल्कुल जो है इनएक्टिव रहा, सारा के सारा सिस्टम जो है होल्ड पे चला गया। ये जो जिस 17 अरब रुपए की मंसूबे की बात कर रहे हैं, ये मंसूबा जो है हमारी हुकूमत के दौरान जो है इसका साइन हुआ था, वर्ल्ड बैंक का एक मंसूबा है। और उसके बाद जो है 4 साल इस मंसूबे ने जो तबाही मचाई है, एक जो ठेकेदार थे वो भी और पीटीआई वाले भी, इन्होंने सब मिलकर तबाही मचाई और शहर जो है कंडरात में तब्दील कर दिया गया। हमने तो इस शहर में जो है सड़कें बनाई, अभी भी पिछले 6-7 माह के अंदर सियालकोट की जो 6-7 बड़ी सड़कें हैं वो सारी जो है रीसरफेस हुई हैं, उनको तकरीबन नया बनाया गया है। हमने यहाँ पे 2 ओवरहेड ब्रिज बनाए हैं जो ट्रैफिक में सहूलत पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये शहजाद साहब सही कह रहे थे, यहाँ पे ट्रैफिक और तजावज़ात का मसला जो है बड़ा गंभीर है। उसका मेन हल ये है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट के दफातर हैं वो शहर के करीब ही, शहर के करीब बल्कि शहर के अंदर ही ज़रा बाउंड्री के ऊपर, शहर की बाउंड्री पे जो है ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, उनको रीलोकेट किए जा सकते हैं। उससे ये होगा कि 3-4 लाख बंदा जो सुबह के पैर जो आता है 4-5 बजे तक जो यहाँ पे रहता है वो नहीं आएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि
शहर में जो फैक्ट्रियाँ हैं हमारी, मसलन हमने टेनरी जोन बनाया हुआ है, हमने 2008 में पैसे उसके लिए दिए, ज़मीन खरीदी गई, लेकिन आज तक टेनरी ओनर्स ने वहाँ पे अपने आप को शिफ्ट नहीं किया गया। इट इज़ ए फेलियर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक फेलियर है। अगर ये करेक्ट हो जाए तो लेबर भी शहर में कम आएगी। तो जी आप फरमाएं। हाँ साहब, मैं आपसे आखिरी सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या आपको इस मरतबा माजी के मुकाबले में ज़्यादा वोट मिलेंगे या कम वोट मिलेंगे? बस मुझे इतना जवाब दीजिए। खुर्रम दस्तगीर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमें उनके पास भी जाना है और अजान भी हो गई है। इंशाल्लाह तार साहब ज़्यादा वोट, इंशाल्लाह ज़्यादा वोट मिलेंगे। वैसे वोटों की तादाद भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है पिछले 5 साल के अंदर, लेकिन ज़्यादा वोट मिलेंगे, हमें ज़्यादा भारी इंशाअल्लाह ताला जो है मैंडेट मिलेगी। अल्लाह ताला किसी तकब्बर वाले बोल से बचाए। आज ही से बात कर रहा हूँ कि अल्लाह जो है ना इस और बहुत करम करेगा। शुक्रिया खासा बहुत बहुत आपका कि आपने वक्त निकाला और आपने हमारे साथ शिरकत। जी खुर्रम साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी, अभी आपने बात सुनी ख्वाजा आसिफ साहब की, आपका सवाल का वो जवाब दे रहे थे। जी जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि तैयार है वो ज़हनी तौर पे? जी बिल्कुल ज़हनी तौर पे। वाकई इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी नज़र आ रही थी। देखिए बहुत ज़्यादा ठंड थी। जब सुबह मैं आया हूँ यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए लाइव शो में, तो 2021 वाली धुंध मुझे याद आ गई डस्के इलेक्शन। मैंने बताया उस पर उन्होंने अवॉइड किया उस बात। हाँ जी, ठंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और लेकिन जो सियासी टेम्परेचर है वो अभी अरूज पे नहीं आया। जी मौसम, सियासी टेम्परेचर अभी अरूज पे नहीं आया। मैं ब्रेक पे जाना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहोगे? सर मैं थोड़ा सा आपको इश्यूज़ पे बताना चाहता हूँ। गुजरांवाला सर जो मसले हैं लोगों के, वो हल क्यों नून लीग नहीं कर पाई? असल मसला ये है कि जितने खुर्रम साहब आगे, खुर्रम साहब आगे, मैं खुर्रम साहब से बात करूँ। खुर्रम साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहे हैं। खुर्रम साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपनी इंतहाई मसरूफियत में से वक्त निकाला और हमें वक्त दिया कि हम आपसे बात कर सकें। जी बहुत शुक्रिया जी। मसाइल शहर के बहुत हैं। आपसे पहले अपना हमीदुद्दीन अवान साहब हमारे साथ थे, हारिस साहब हमारे साथ थे। वो कह रहे हैं कि शहर के मसाइल ये लोग हल नहीं कर सके। क्या ये दुरुस्त है? जी ये मैं बड़े अपने रब के हुजूर आजिज़ से अर्ज़ करूँगा कि अंधेपन का इलाज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन शहर के जो बुनियादी मसाइल थे अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे वो सीवरेज था, चाहे वो सरकारी स्कूलों की असर नौ तामीर थी, चाहे वो DHQ अस्पताल में बेहतर सहूलियात की फराहमी थी, चाहे वो कॉलेजेस में बेहतर सहूलियात की फराहमी थी। अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत मेजर ट्रैफिक के इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज़ थे वो हमने 2018 तक हल कर दिए थे। तो जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर इश्यूज थे, जो बुनियादी मामलात थे, वो तो हल है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड ऑर्डर इश्यूज उठ रहे हैं कि अब लोगों का डिमांड ये है कि जी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। उनकी डिमांड ये है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है उसमें एक सर्जिकल टावर होना चाहिए। उनकी ये डिमांड है कि जी हमें मज़ीद बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि शहर मुस्तकिल उसकी आबादी बढ़ रही है। तो लिहाजा जो तो बुनियादी इश्यूज थे, जिन सड़कों पर चलकर हमारे मुखालिफिन आप तक पहुंचे हैं, वो सारी हमारी बनाई हुई हैं। हम बात कर रहे थे NH 71 और 78 के हवाले से। 71 से हम ख्वाजा आसिफ साहब से बात कर चुके। आइए हम चलते हैं रेहाना इम्तियाज़ डार से गुफ्तगू करते हैं। रेहाना इम्तियाज़ डार ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में इस हल्के से इंतखाब लड़ रही हैं। जी रेहाना साहब, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी शुक्रिया रेहाना, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। आपके आने से पहले यहाँ पे बात हो रही थी हल्के के मसाइल की। तो आप क्या समझती हैं कि हल्के के कौन से मसाइल हैं जो इतने अरसे से भी तय नहीं हो सके, या उनको ठीक तरीके से, दुरुस्त तरीके से आवाम की सहूलत के लिए नहीं उस पर काम किया गया? मेरी बात सुनो, मैं आवाम में हूँ और सारे मंसूबे उस्मान डार के जारी हैं। जो जहाँ उसके मंसूबे जारी हैं, लोगों ने मुझे बड़ी इज्जत दी है और उन्होंने कहा कि माँ जी आपको तो निकलने की ज़रूरत नहीं। सारे मंसूबे सियालकोट के उस्मान साहब के जारी हैं और उन्होंने बहुत काम किया। मैं उन लोगों के भी पास गई हूँ जहाँ टेक्सटाइल लगी,
जहाँ मेरे बेटे के मंसूबे हैं। अवाम तो मुझे कह रही है आपको कंप्लेन करने की भी जरूरत नहीं, बाहर निकलने भी की जरूरत नहीं, आप जाए वोट उस्मान डार का है। अच्छा, बड़ा मुझे पता है कि उस्मान डार से जो मोहब्बत वहाँ के लोगों की है, वोटर्स की है, वो तो रहेगी और आप उनकी नुमाइंदगी कर रही हैं, आप उनकी वालिदा हैं और आपका अपना एक एहतराम होगा। मेरा सवाल ये है कि क्या आप बतौर सिटीज़न ऑफ सियालकोट के एक शहरी के तौर पे क्या आप समझती हैं कि अभी भी कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनको हल करना ज़रूरी है? वो वक्त आएगा, जीत होगी तो सारे मसाइल हल होंगे। वक्त कब्र से पहले मैं क्या आपको नहीं, मसाइल, मैं मसाइल की बात कर रहा हूँ। मसाइल तो आपके में मसाइल किसी को कोई मसाइल नहीं। मसाइल तो वो है कि जो मंसूबे रुक गए थे उस्मान डार के, वो अब जारी है, काम हो रहे हैं, उनका तो होगा ना आवाम को गुजरने का मसाइल, और कोई मसाइल नहीं है। आपने सर्वे किया है सारे सियालकोट का, बहुत से लोग आए, उन्होंने सर्वे किया, आपको सर्वे से पता चल जाएगा कि उस्मान डार ने सारे सियालकोट के लिए क्या किया। लोग तो मुझे कहते हैं कि उस्मान डार ने ये सियासत अपने लिए नहीं की, शहर सियालकोट के लिए की है। हम सलूट पेश करते हैं उस्मान डार को। मुझे इतनी इज्जत मेरे बेटे से मिल रही है, हर शहरी मेरे साथ है और मेरा साथ दे रहा है। ख्वाजा आसिफ क्या कर रहा है? मेरे वर्करों के घर पुलिस भेजकर उठा रहा है और मेरे बैनर पेपर फाड़ रहा है। ख्वाजा आसिफ को कहो कि उसकी वालदा कहती है इतनी घटिया ना करें, 2 बारी 10 मरले जमीन पाकर इसने मेरे पे केस किया और कल 3 जजों ने मेरे हक में फैसला किया। अच्छा, क्या इतने करदार वाला रियाना साहबा, क्या आप ये बताना पसंद करेंगी कि इस हल्के में जो इंतखाब होने जा रहा है, आपको कामयाबी की जो उम्मीद है वो कितने हज़ार वोटों से होगी? 10,000 वोट से, 20,000 वोट से, या 30,000 वोट से, या इससे भी ज़ायद? ये मेरा अल्लाह ताला बेहतर जानता है। ये फैसले भी उसे देने। वोट इमरान खान है, शहर सियालकोट के नौजवान बहादुर माँ के बहादुर बेटे, वो भी इमरान खान के है। मैं सच बता रही हूँ, मेरा वोट तो नहीं, वोट इमरान खान का है। शुक्रिया रिहाना साहबा, आपका बहुत, आप तशरीफ़ लाएँ, आपने हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी ख्वाजाजात, इससे पहले कि हम आगे जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ एक दोस्त हैं और ये दोस्त हमने पिछले दिनों से शुरू कराया कि हमने पामिस्ट को बुलाया है, एस्ट्रोलॉजिस्ट को बुलाया। तो लोग ये सवाल कर रहे हैं ये क्या बात है, अब सियासत में नजूमियों को कहाँ से ले आए? मैं समझता हूँ इनका भी एक रोल होता है, ये बताते तो है कि सितारों का इल्म क्या है। तो आज मेरे साथ बड़े मशहूर एक नाम है सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। ज़ंजानी साहब एक स्कूल हैं हमारे एस्ट्रो पामिस्ट्री के अंदर, ये उनके साहबजादे हैं, ये हमारे साथ शरीक हैं प्रोग्राम में। अभी रिमल के पास हम जा रहे हैं ताकि हम इलाके की सूरत हाल जो है, डाटा क्या है, पोलिंग स्टेशन कितने हैं, वो ले लें, और उसके बाद फिर ज़ंजानी साहब, और फिर वाइंड अप करेंगे हम इन दोस्तों के साथ जो सियालकोट और गुजरांवाले में हमारी नुमाइंदगी करते हैं। जी रिमल। बिल्कुल सर, खबरें शामिल करते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने फहमीदा मिर्ज़ा और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। दूसरी जानिब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने बाकायदा तौर पर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। मुस्लिम लीग नून 27 जनवरी को लाहौर में इंतखाबी मंशूर पेश करेगी। मज़ीद बात करें, बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है PTI कल से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर रही है। और आज की आखिरी खबर यह है कि मुराद सईद ने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, हम गुजरांवाला डिवीज़न के बारे में बात कर रहे हैं। इसके कुल 7 अजला हैं, जिसमें से हम 2 अहम अजला के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम सियालकोट की जानिब बढ़ते हैं और सियालकोट का जो NA 71 है, देखते हैं कि इसके स्टैटिस्टिक्स क्या हैं। ये सियालकोट की दूसरी नशिस्त है। पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो 358 पोलिंग स्टेशन है इस हल्के में, जबकि रजिस्टर्ड वोटर्स की बात की जाए तो 5,77,281 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 3,05,133 है, जबकि ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,72,148 है। बात करते हैं हल्के के अहम उम्मीदवारों की कि 2024 के इंतखाबात में कौन से अहम उम्मीदवार इस हल्के से आपस में मद्दे मुकाबिल होंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट हमारे पास हैं वो हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। इनका मुकाबला करेंगी रेहाना इम्तियाज़ डार, तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार हैं। और तीसरे कैंडिडेट यहाँ पे है ख्वाजा अवैस मुश्ताक, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बात करते हैं 2018 के हवाले से कि कौन से कैंडिडेट्स आपस में मद्दे मुकाबिल थे। तो 2018 में ये हल्का NA 73 था। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून की जो नुमाइंदगी है वो ख्वाजा आसिफ ने की, जिनका मुकाबला किया तहरीक इंसाफ के उस्मान डार ने। और तीसरे कैंडिडेट यहाँ पे थे राना मोहम्मद नईम, जिसका ताल्लुक था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से। देखा जाए कि कौन सा कैंडिडेट जीता और किसने किसको शिकस्त दी, तो 2018 में इस हल्के में जो बहुत तगड़ा मुकाबला
देखने में सामने आया और मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ ने शिकस्त दी उस्मान डार को कुल 1400 वोटों के मार्जिन से, और इस हल्के का टर्न आउट जो था वो 51.99% रहा। सूबाई नशिस्तों की बात की जाए 2024 के हवाले से, तो सूबाई नशिस्तें जो हैं इस हल्के में 4 सूबाई नशिस्तें हैं, जिसमें से 3 सूबाई नशिस्तें मुकम्मल, जबकि चौथी का कुछ हिस्सा इस हल्के के अंदर शामिल है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूबाई नशिस्त की जो है PP60, उसमें कुछ इस हल्के के इलाके शामिल हैं। फिर आती है इसमें PP61, फिर PP63 और PP65 के कुछ इलाके भी इस हल्के के अंदर आते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे हल्के की जानिब, जो कि है गुजरांवाला का हल्का। गुजरांवाला का हल्का NA78 है। इसमें भी हम लोग इसके स्टैटिस्टिक्स की जानिब बढ़ेंगे। ये गुजरांवाला की दूसरी नशिस्त है। इसमें कुल पोलिंग स्टेशंस की तादाद 319 है, जबकि टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,71,563 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 3,08,306, जबकि ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,63,257 है। बात की जाए हल्के के अहम उम्मीदवारों की 2024 के हवाले से कि कौन से उम्मीदवार आपस में मुकाबला करेंगे, तो सबसे पहले हैं मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर, जिनका मुकाबला करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हारिस मिरान साहब, और तीसरा कैंडिडेट है यहाँ पे जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले हमीदुद्दीन अवान। 2018 की बात की जाए कि 2018 में क्या मुकाबला था, कौन किसके मद्दे मुकाबिल था, तो 2018 में ये हल्का था NA81। यहाँ से मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी की खुर्रम दस्तगीर खान ने, जिनका मुकाबला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद सदीक ने, और तीसरे कैंडिडेट यहाँ पे थे तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान के मोहम्मद इसहाक।